हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन ट्रीटमेंट मींस गुर्दे की पथरी का उपचार। अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसको बेसिकली क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उस पर्सन को बेसिकली बहुत ज़्यादा पेन होता है और समटाइम क्या होता है कि जब पर्सन यूरिन पास आउट करने की कोशिश करता है तो यूरिन पास आउट नहीं होता, क्योंकि जो स्टोन होता है वो समटाइम हमारे यूरिनरी ट्रैक में स्टक हो जाता है, मीन्स अटक जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन पास आउट नहीं होता पेशेंट को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट पेन किलर कौन सा यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन के पेन को रिलीव करने के लिए। और जब किसी पर्सन का यूरिन पास आउट नहीं हो रहा स्टोन स्टक होने की वजह से, तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और पथरी को निकालने के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन सिम्टम्स, मीन्स अगर किसी पेशेंट को पथरी का दर्द हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सारा पेन इन बैक साइड, मीन्स पेशेंट की जो बैक साइड होगी उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है। ब्लड इन यूरिन, पेशेंट के यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। पेन व्हेन यूरिनेशन, जब पेशेंट यूरिन पास कर रहा है तो उसको पेन भी हो सकता है। इनएबिलिटी टू यूरिनेशन, मीन्स पेशेंट को यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा। यूरिन दैट इज़ क्लाउडी और स्मेली बैड, मीन्स जो यूरिन का कलर है वो क्लाउडी हो जाता है और उसमें से एक दुर्गंध आती है। और फीवर, और पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन किलर्स की कि किडनी पेशेंट जो पेशेंट है उसको जो दर्द हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए आप कौन कौन से पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आप पेशेंट को इंजेक्टेबल प्रिस्क्राइब कर सकते हो और टैबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन वोविरान। ये क्या काम करता है? इंजेक्शन वोविरान कंटेन डिक्लोफिनैक एक्ट एज ए नसेड, मीन्स जो वोविरान इंजेक्शन होता है इसमें डिक्लोफिनैक प्रेजेंट होता है जो एक नसेड का काम करता है। नसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। Diclofenac block the production of prostaglandin, which are chemical messenger responsible for pain, inflammation and spasm in urinary tract। मीन्स डिक्लोफिनैक क्या करता है? एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल मैसेंजर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। डिक्लोफिनैक इसको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो पेशेंट को पेन और इन्फ्लामेशन हो रही है वो कम हो जाती है। इसको यूज़ कैसे करना होता है? इसको यूज़ करना होता है 2cc IM, मीन्स आप पेशेंट को 3cc IM इंजेक्शन वोविरान का दे सकते हो पेन को रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट को टैबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, टैबलेट वोविरान। जैसे वोविरान इंजेक्शन आता है वैसे वोविरान टैबलेट भी आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम है जैसे कि वोविरान इंजेक्शन का है। इसको लेना कैसे होता है? टेक BD, मीन्स आप वोविरान टैबलेट को दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर हमारे पास इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन एनाफोटन। आप वोविरान के अलावा इंजेक्शन एनाफोटन भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये क्या काम करता है? एनाफोटन इंजेक्शन कंटेन कोमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल, मीन जो एनाफोटन इंजेक्शन होता है इसमें कोमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज ए एंटीस्पाज्मोटिक, ये एक एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग है। इसका क्या काम होता है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्स की जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसको रिलैक्स करने का काम करता है ये इंजेक्शन। इट रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ट्रैक, रिड्यूस पेन, स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स जो मैंने अभी बताया जो हमारा यूरिनरी ट्रैक की स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स करती है, पेन को रिड्यूस करती है। इसको यूज़ कैसे करना होता है? टेक 2cc IM, आपको इस इंजेक्शन को पेशेंट को 2cc लगाना होता है और IM रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इंजेक्शन के अलावा एनाफोटन टैबलेट भी प्रेजेंट होती है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होता है जैसे इंजेक्शन एनाफोटन का होता है। इसको यूज़ कैसे करना होता है? टेक BD, आपको इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे यूरिन फ्लो के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाएंगी उनके बारे में। बेसिकली होता क्या है, जिस पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो समटाइम क्या होता है जो स्टोन होता है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक में स्टक हो जाता है, मीन्स अटक जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो उस कंडीशन में जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये काम क्या क्या काम करती है? दिस मेडिसिन रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड हेल्प टू रिमूव किडनी स्टोन फ्रॉम अवर बॉडी, मीन्स ये क्या काम करती है? जो हमारा यूरिनरी ट्रैक की मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनी स्टोन स्टक हो गया है, जो रुक गया है, वो ईजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो सके।
इस मेडिसिन को लेने कैसे होता है 0.2 mg BD, इसकी 0.2 mg की टैबलेट की डोज होती है, इसको आपको दिन में 2 बार लेना होता है। सेकेंड नंबर पर आप सिरप भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, हमारे पास आती है सिरप सिट्राल सिरप के नाम से। इसमें बेसिकली डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करती है, इट इंक्रीज यूरिन पीएच, ये जो हमारी यूरिन की पीएच होती है उसको बढ़ा देती है। इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड बन रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन, जो क्रिस्टल बन रहे हैं, जो पथरी बन रही है उसको बनने से रोकती है। डिजोल्व एग्जिस्टिंग स्टोन्स, मीन्स जो हमारी पथरी है उसको डिजोल्व करने में, मीन्स घोल कर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इस सिरप को लेना कैसे होता है, टेक 1 टेबल स्पून इन ए ग्लास ऑफ वाटर इनटू TDS, मीन्स आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें 1 चम्मच सिट्राल सिरप का ऐड करना है और इसको आपको दिन में 3 बार लेना होता है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे किडनी स्टोन को निकालने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इस वीडियो में मैंने 2 टाइप्स की मेडिसिन को बताया है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है होम्योपैथिक मेडिसिन, सेकंड नंबर पर आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आप इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको अच्छे से देख सकते हो, जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है कि ये मेडिसिन काम कैसे करती हैं। अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ तो हमारे पास 2 ड्रॉप्स आती हैं, एक आती है क्लियर स्टोन ड्रॉप्स, एक आती है स्टोन टी ड्रॉप्स। इनको लेना कैसे होता है, 10 ड्रॉप मिक्स इन 1 कप ऑफ वाटर एंड टेक 3 टाइम्स इन ए डे। आपको 1 कप ऑफ वाटर लेना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऐड करनी है और इन ड्रॉप्स को आप दिन में 3 बार ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कौन सी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से यूज़ कर सकते हो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट नंबर पर आती है पसंबेदा, सेकंड नंबर पर आती है पुनर्नवा, थर्ड नंबर पर आती है वरुणा, फोर्थ नंबर पर आती है चंद्रप्रभा वट्टी। आप इन चारों टैबलेट में से किसी भी एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। इनको लेना कैसे होता है, टेक BD, आपको इन टैबलेट को दिन में 2 बार लेना होता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन में सम सिरप्स भी अवेलेबल हैं जिनका यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है सिस्टोन सिरप, सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है नेरी सिरप। इन दोनों सिरप में से आप किसी का भी एक सिरप का यूज़ कर सकते हो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। नेरी सिरप को बेस्ट माना जाता है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। इन सिरप को यूज़ कैसे करना होता है, टेक 5 ml सिरप मिक्स इन 1 कप ऑफ वाटर एंड टेक 3 टाइम्स इन ए डे, मीन्स आपको 1 कप ऑफ वाटर लेना है, उसमें 5 ml सिरप को ऐड करना है और इस सिरप को आप दिन में 3 बार ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।